हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीराम सर आप सभी का आपकी अपनी न्यून फैमिली में और आज की अपनी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो हर एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके कैलकुलेशन को चेक भी करता है कि आप कितनी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं, कैसे साइंस को इंटरचेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ आप लोग इन चैप्टर्स की बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। मोस्टली अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पर कोई एक आधा चैप्टर बचा हुआ है जो जल्दी 1-2 दिन में आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो CHSL मेंस की एग्जाम है वो हो चुकी है और CGL प्री की जो एग्जाम है आपके द्वार पे दस्तक दे चुकी है, बिल्कुल आपके सामने है, आपके सर पे बैठी हुई है कि हम आने वाले हैं, बस पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम है। तो आपको मैं मोस्टली सारे चैप्टर्स गॉडफादर सीरीज में कंप्लीट करवा चुका हूं और एक सफिशिएंट मैटर है आपके लिए, चाहे वो प्री की एग्जाम हो या मेंस की एग्जाम हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां से पढ़ा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है बहुत अच्छे भी हैं और डेफिनेटली हम चीजों को बेहतर करते हुए जाएंगे। आपके लिए जो गॉडफादर की सीरीज चलाई है मैंने, जो न्यून क्लासेस की तरफ से गॉडफादर सीरीज आई है, उसकी जो सॉल्यूशन की PDF है वो भी न्यून क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। और आज वाले चैप्टर्स की भी जैसे ही क्लास डलती है उसके साथ ही आपकी इसकी एनोटेशन वगैरह भी न्यून क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दो और अपने सारे दोस्तों को बता दो कि श्रीराम सर मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर कोडेड इक्वेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कह दो या फिर कोडेड इक्वेशन कह दो, एक ही बात है। ये चैप्टर्स भी यूट्यूब पर लेकर आ चुके हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हम, किस तरीके से साइन को चेंज किया जाता है अगर हमारे पास 4 ऑप्शन हो, किस तरीके से सबसे ज्यादा मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम अप्रोच में कैसे उनको एलिमिनेट करें, कौन सा ऑप्शन गलत होगा और कौन सा सही होगा, सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले। और जो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम के 5 चैप्टर है हमारे, जैसे नंबर सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, मिसिंग नंबर है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। यहां से कम CGL हो या CHSL हो या MTS में तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2-2 क्वेश्चंस आए हैं, हर एक पेपर में मोस्टली 2 क्वेश्चंस आए हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। नंबर एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चंस मिले और 2 क्वेश्चन मोस्टली आपके इससे नंबर सीरीज से मिले हैं और कहीं कहीं पे एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन भी वहां पे देखने को मिला। तो 5 क्वेश्चन तो मोस्टली हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और CGL में भी 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में 4 तो किसी में 5 क्वेश्चन डेफिनेटली। तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस की मैंने विद कंसेप्ट प्रैक्टिस कराई है। अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया और एक बार प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाने वाला, मतलब कोई भी कंसेप्ट इनसे बाहर नहीं आएगा। जो कंसेप्ट आपको क्लास में करवाएं वो आपके लिए सफिशियंट है। तो चलते हैं हम चैप्टर्स की तरफ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये अपनी गॉडफादर सीरीज है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आए हो और ये कंप्लीट होने वाली है अपनी, बस जल्दी ही कुछ नया लेके आएंगे आप सभी के लिए। और जल्दी ही CHSL प्री के वो प्री और मेंस के, जैसे मेंस के आंसर की आएगी मेंस के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे PYQs के, और CHSL प्री के जो PYQs के सेट हैं जल्दी ही आपके सामने देखने को मिलने वाला है। पार्ट फर्स्ट बस 2-4 दिन में आपके सामने होगा। आपकी CGL प्री की एग्जाम से पहले पूरी कोशिश है कि आपके सारे सेट्स वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। आपकी CHSL प्री की एग्जाम से पहले भी आ चुके होंगे, मेंस के भी आ चुके होंगे और MTS के भी जल्दी PYQs आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेटेस्ट कंसेप्ट के साथ। और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे, कई अच्छे क्वेश्चन पूछे, कई नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं और कई अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं। हर एक पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको गॉडफादर रीजनिंग की सीरीज में क्या क्या मिलता है वो सब आपको अच्छे से पता है। हम कंसेप्ट के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में क्विक रिवीजन के लिए आपको टेलीग्राम पर इनकी सॉल्यूशन की जो PDF है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। जैसे कुछ चैप्टर्स में आपको बताना चाहूँ, ये सारे चैप्टर्स मैं आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूँ ऑलरेडी। डिक्शनरी हो, क्लॉक हो, रिपीटेड सीरीज हो, चाहे नंबर सीरीज हो, नंबर क्लासिफिकेशन हो, आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग हो, डायरेक्शन हो, स्लोक्स हो, वेन डायग्राम, हर एक चैप्टर्स आपका यूट्यूब पर आ चुका है। तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि श्रीराम सर गॉडफादर रीजनिंग की सीरीज में कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवा चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे आपको करवा चुका हूं। नॉन वर्बल में सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में हैं। आपको 10-11 चैप्टर्स के लिए अलग अलग वीडियो देखने की, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है।
एक ही वीडियो में आपको सीक्वेंस से सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। जो चैप्टर आपको रिवीजन करना है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है, पढ़िए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। भाई सबसे पहले जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोडेड इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में होता क्या है उसके बारे में जान लेना जरूरी है। देखो इस पैटर्न का क्वेश्चंस हमें एक एग्जाम में देखने को मिलता है। यहां पे क्या करता है, कई बार आपको ये कह देता है प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है गुणा। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमें सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज करना होता है और फिर इक्वेशन को सोल्व करके बताना होता है। कई बार इक्वेशन में सिंबल्स दिए हुए नहीं होते, जो साइंस है वो दिए हुए नहीं होते, इस प्रकार ऑप्शंस में मिलते हैं और यहाँ पे स्टार स्टार लगा हुआ होता है। इन किस ऑप्शन के सिंबल्स को यहाँ पे रखने पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ये चेक करना होता है। कई बार आपके पास 4 इक्वेशंस मिलते हैं, कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी गलत है वो चेक करना होता है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है वी बोर्ड मास का। जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, वी बोर्ड मास का मतलब क्या है, जो आपका बोर्ड मास है उसमें किस सबसे पहले कौन से सिंबल्स को हम सोल्व करेंगे, फिर कौन से को करेंगे, फिर कौन से को करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। देखो हमारे पास ब्रैकेट वगैरह, जैसे मान लो ब्रैकेट्स या फिर बार वगैरह तो नहीं मिलने वाले, लेकिन हमारे पास जो सिंबल्स मिलेंगे ना, वो सिंबल्स मिलेंगे हमें। डिवीजन का सिंबल्स मिलेगा क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई का मिलेगा, प्लस का मिलेगा और माइनस इक्वल के, ये सारे सिंबल्स यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले कौन से सिंबल को करेंगे, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इक्वल। ठीक है, इक्वल की हमें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप डिवीजन और मल्टीप्लाई को एक साथ कर सकते हो, डिवीजन और मल्टीप्लाई एक साथ सोल्व कर सकते हो, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन आपको देखिएगा कहीं सिंबल्स वाला क्वेश्चन है तो डिवीजन मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले सोल्व करना है, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना है। अब क्वेश्चंस में चलेंगे, क्वेश्चन में अप्रोच किस तरीके से लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन अलग पैटर्न का है और यहाँ पे सारी अप्रोच देखने को मिलने वाली है। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या करें, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो अनुक्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है, इक्वेशन को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्टार वाले साइंस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, स्टार दिख रहे हैं। इन स्टार वाले साइन की जगह हमें यहाँ पे जो स्टार दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस में से कोई सा ऑप्शन रखना है और इक्वेशन को सोल्व करके बताना है कौन से ऑप्शन के सिंबल से हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला, सबसे पहले आपको पता ही चल चुका है किस किस को हम सोल्व करेंगे, पहले डिवीजन और मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना भाई थोड़ा। देखो पहला इक्वेशन हमारे पास यहां पे है, अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं, क्या लेता हूं, ऑप्शन ए। देखो इस प्रकार की अगर सिंगल लाइन का लीनियर इक्वेशन है तो हमें ऑप्शंस रख के ही पता करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से। लेकिन एक चीज फिर भी हम चेक कर सकते हैं, जो डिवीजन वाला पार्ट है ना, देखो भाग कहां पे आएगा, यहां पे भाग आएगा। तो मोस्टली कई बार 90% क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि जहां पे हमें देखने से पता चल जाता है कि कौन सी चीज फ्रैक्शन में आ रही है। अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो हम कोशिश करते हैं उसको एक बार अवॉइड करते हैं, फ्रैक्शन वाली चीज को हम सोल्व करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सिंबल रखा हुआ नहीं है तो पहले हमें सिंबल रख के देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। तो देखो 60, स्टार की जगह पहले सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, फिर 48, फिर आपके पास सिंबल स्टार की जगह आएगा डिवीजन का। ठीक है, फिर आपके पास 36, फिर क्या आएगा -6, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई 15 और फिर क्या आएगा इक्वल टू 53। ये इक्वेशन हो गई जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में ऑप्शन फर्स्ट को अप्लाई किया। अब यहां पे देखो, सबसे पहले जब भी इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन आपको देखने को मिलता है, यहां तो ये इक्वेशन हमें बनानी पड़ी है, इसमें स्टार की जगह ऑप्शन ए रख के। कई बार इस तरीके से हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिलती है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डिवीजन वाला पोर्शन कहाँ पे है। डिवीजन वाला पोर्शन कहाँ पे है, अगर डिवीजन वाला पोर्शन ये है तो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है।
अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो लास्ट वाले को देखेंगे इक्वल टू की आगे पे जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है या सिंपल वैल्यू है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक है, या फिर पॉइंट्स में वैल्यू है, तो यहाँ पे हम जो डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा हो, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा होगा, उसको भी हमें सोल्व करके देखना है। अगर नहीं है, सिंपल वैल्यू है, तो उसको एक बार हम अवॉइड करते हैं। देखो यहाँ पे 48 में 36 का भाग जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे संख्या तो ऐसी है, इवन नंबर से कहीं पॉइंट्स में नहीं आएंगे, डिवीजन में जरूर आएंगे। देखो एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। 60 सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो 36 में अगर इसका भाग जाएगा 48 का, तो क्या होगा 48 बटे 36 माइनस 6 गुणा 15 90 इक्वल टू 53। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 और 12 3 36, ठीक है, यही होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर यही होगा। तो यहां पे देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे, कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी, पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी, इसलिए एक बार हम इस ऑप्शन को अवॉइड कर देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन किसकी तरफ चलते हैं, बी की तरफ चल लेते हैं। देखो यहाँ पे इसलिए अवॉइड कर रहे हैं इसको, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे आगे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, 4/3 मतलब वैल्यूज क्या आएंगी, फ्रैक्शन में आएंगी, इसलिए एक बार इसको अवॉइड कर देते हैं। ऑप्शन बी पे चलते हैं हम। ऑप्शन किस पे चलते हैं, बी पे चलते हैं। बी को सोल्व करके देखते हैं, कहीं हो सकता है यहाँ पे वैल्यूज फ्रैक्शन में ना आके सीधी सीधी आ जाए, पॉइंट्स में वैल्यूज ना आए, क्योंकि पॉइंट्स में अगर इधर आती है ना तो इधर सिंपल वैल्यू दी हुई है, कभी भी बैलेंस नहीं होंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन बी को रखते क्या देखते हैं। देखो 60 सबसे पहले क्या रखोगे प्लस, फिर 48, फिर आपको डिवीजन रखना है, फिर 36 रखना है, फिर मल्टीप्लाई रखना है 6, फिर क्या रखोगे माइनस 15 और इक्वल टू 53 ये रखोगे। अब देखो यहां पे आप कहोगे सर फ्रैक्शन में वैल्यूज, यहां पे भी 48 में 36 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन देखो यहां पे आगे मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू जाएगी वो एक बार मल्टीपल में चली जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं ये ऐसे करूं 60 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का ऐसे कैसे रहेगा, पहले डिवीजन और मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो यहां पे देखो 36 का भाग 48 में जाएगा, तो क्या करोगे आप 48/36 गुणा 6 माइनस 15 इक्वल टू 53। अब इसको सोल्व करके देखो, यहां पे कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 12 3 36 और 12 चौक 48 4 बार, ठीक है। 3 से देखो, 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे जो भी वैल्यूज है ना सिंपल वैल्यू हो चुकी है। डिवीजन में, डिवाइजर में कोई भी वैल्यू नहीं है, भाग में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहां पे 3 रह रहा था क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे जब भी हम इसको सोल्व करेंगे ना, या तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कोई डेफिनेटली आपके पास वैल्यूज पॉइंट्स में आ रही थी, इसलिए इस इक्वेशन को हमने अवॉइड कर दिया, ठीक है। अगर मान लो और ऑप्शन में ऐसा भी, सभी में ऐसा हो रहा होता तो फिर हमें सभी को सोल्व करके देखने की नीड थी। तो यहां से आपने कुछ किया, यहां से कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास यहाँ पे देखो वैल्यू 60 है, 6 गुणा 2 है, वो 4 गुणा 2 तो कितनी हो गई 8 हो गई, माइनस 15 है, तो देखो 60 और 8 कितने हो गए 68, 68 माइनस 15 करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास, तो आप कहोगे सर आपके पास बचेंगे 53, कितने बचेंगे 53, जो कि दोनों के LHS और RHS दोनों पोर्शन क्या आपके इक्वल है या नहीं, कंप्लीटली इक्वल। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये दोनों पोर्शन इक्वल हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे, इक्वेशन को यही तो कह रहा था समीकरण को संतुलित कर दे, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट में रख के देखा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही थी इसलिए, या पॉइंट्स में आ रही थी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि आगे इक्वल टू के आगे जो भी वैल्यूज है ना वो पॉइंट्स में नहीं थी, और इधर से जो भी वैल्यूज आएगी पॉइंट्स में आएगी, तो कभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, संतुलित नहीं होगी। फिर हम ऑप्शन बी में गए, ऑप्शन बी को रख के देखा तो हमारे पास यहां से जो हमने सिंबल्स रखे उसको रखने पर हमें पता चला कि भाग तो वही है, 48 में 36 का ही देना है, लेकिन आगे मल्टीपल आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, तो ये जो 3 आ रहा था वो 6 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कंप्लीट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व करके देखा, यही ऑप्शन हमारा राइट हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को चेक करना है सिंगल लाइन इक्वेशन हो तो, ठीक है। और इस पैटर्न का इक्वेशन हो कि हमें सारे सिंबल ही हमें रखने हैं, तो की बात बता रहा हूं। हर एक क्वेश्चन में अलग चीज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अगर इक्वेशन ऐसा है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस तरीके का आएगा तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए गलत है और सी और डी भी गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका इस पैटर्न का आता है। देखिए क्या करें, यदि एट द रेट का मतलब एडिशन, एट द रेट का मतलब क्या है, प्लस है, परसेंटेज का अर्थ मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज का अर्थ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, डॉलर का अर्थ डिवीजन, डॉलर का अर्थ क्या है, डिवीजन है, और डिवीजन का अर्थ क्या, और हेज का अर्थ क्या है, सब्ट्रैक्शन है। हेज का अर्थ क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, सोल्व करके देखना है। और इसमें जो सिंबल्स लगे हुए हैं, इन सिंबल्स का मतलब इसने क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखो सोल्व करो, क्या करना है आपको। तो आप सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, 29। अब देखो एट द रेट की जगह क्या है, प्लस। एट द रेट का मतलब क्या था, प्लस था, ठीक है। अब देखो फिर 128। अब यहां पे क्या है, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डिवीजन। फिर क्या है 16, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। फिर क्या है 7, और हेज का मतलब क्या है, -22। ये लो, इस इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, इन सिंबल्स का जो साइन थे आपके एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, हेज, इनका जो मतलब था उनका मतलब हमने इक्वेशन में रख लिया। और अब इसको सोल्व करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी बोर्ड मास को फॉलो करते हुए कौन सा सिंबल सोल्व करेंगे, मल्टीपल और डिवीजन एक साथ सोल्व कर देंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ सोल्व कर देंगे। अलग अलग नहीं करना में कि पहले डिवीजन को ही करो, फिर मल्टीपल को करो, फिर एडिशन को करो, फिर सब्ट्रैक्शन को, वो थोड़ी प्रोसेस लेंथी हो जाती है। भाई वी बोर्ड मास तो यही कहता है, लेकिन हम डिवीजन और मल्टीपल को एक साथ कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, यहां पे देखो 29 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 16 में 128, वो 128 में 16 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, बताओ भाई, जल्दी से बता दो कि कितनी बार जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8 बार जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल 7 है, तो 8 को 7 से गुणा करके आप सीधे लिख दो, और 22। तो देखो 29 + 56 - 22। अब देखो 29 में या तो इनको जोड़ दो या फिर यही माइनस कर दो। 29 में से 22 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और 56 में 7 जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बचेंगे, 63 होंगे। ये आ गई इस इक्वेशन की वैल्यू। तो क्या पूछ रहा था, निम्न व्यंजक का मान, इस इक्वेशन का मान क्या है, 63 है। हमने सोल्व करके देख लिया, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से सिंबल्स आपको दिए जाते हैं और उनका मतलब बता दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन में आपने बताया है। इसको हमें सोल्व करके बताना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है और आपकी स्क्रीन पर है। बताओ क्या करें, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। भाई यहां पे कह रहा है अंकों को नहीं बदलना। देखो डिजिट्स को बदलना नहीं है, मतलब डिजिट्स का मतलब जैसे 1 और 2 है, तो 2 और 1 ऐसे नहीं करना। बस आपको जो बदलना है पूरी की पूरी संख्या को ही बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है, ठीक है। और ऑप्शंस दे रखे कौन कौन सी संख्याओं को आपको बदलना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो कौन सा है, या तो 11 और 9 को बदलना है आपको, या 15 और 9 को बदलना है, ठीक है। तो पहले इनको देखो, यहां पे हमारे पास 15 और 9 को, तो एक बार देखो बदल के देख लेते हैं। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपके पास 15 ऐसे कैसे रहेगा, +90, ठीक है। डिवीजन 9 को और इसको बदलोगे ना, इसको इसमें और इसको इसमें, ठीक है, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो जैसे ही आपने 11 रखा तो ये तो इससे कंप्लीट डिवीजन ही नहीं होगा, ये तो इससे
90 में अगर 11 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, और जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी, जबकि यहां तो इक्वल टू में वैल्यू क्या दे रखी है, 28 दे रखी है। इक्वल टू में क्या वैल्यू दे रखी है, 28 दे रखी है। जब आपका 90 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में आएगी। किसमें आएगी, पॉइंट्स में आएगी या फिर फ्रैक्शन में आएगी। यहाँ पे आपके पास वैल्यू पूर्णांक नंबर है, कंप्लीट नंबर है, पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से तो आपका ऑप्शन ए से तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होने वाली। ठीक है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। पॉइंट्स में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जबकि यहां पे कंप्लीट नंबर दे रखा है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दे रखी। इसलिए ऑप्शन 1 में 11 और 9 को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो हमारे पास 28 नहीं आएगा, हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, जो कभी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकती। तो फिर हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी देखो, जैसे ही पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तो हमने ऑप्शन को क्या कर दिया, ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। बी में क्या करें, 15 और 9 को आपको इंटरचेंज करना है। तो देखो 15 की जगह क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 की जगह 9 की जगह 15 और 15 की जगह 9 आएगा। ठीक है, तो इस 15 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखो बी ऑप्शन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, 15 की जगह 9 प्लस 90 और 9 की जगह क्या लिखना है, मुझे 15 लिखना है, गुणा 5 माइनस 11 इक्वल टू 28। अब देखो 15 का भाग 90 में पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, या 90 में पूरा 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। आप कहोगे सर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, कंप्लीट डिविजिबल है, और कितनी बार है, 6 टाइम्स डिविजिबल है। तो इक्वेशन को एक बार सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखो पहले डिवीजन और मल्टीपल को सोल्व कर लो। तो आप कहेंगे सर 9 प्लस 90 में अगर आपने 15 का भाग दिया तो क्या आया 6, और 6 को किससे गुणा करोगे, 5 से, माइनस 11 इक्वल टू 28। ठीक है, तो देखो यहां से 9 प्लस 30 माइनस 11 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 30 माइनस 11 करोगे तो 19, और 19 में अगर 9 जोड़ोगे तो 28। तो आपके पास LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है, दोनों क्या है, इक्वल है। आपका समीकरण है वो क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, समीकरण आपका सही हो गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन रखा, 11 और 9 को मैंने चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, इन 11 और 9 को मैंने इंटरचेंज की पोजीशन में लिया तो मुझे क्या मिलने लगा, यहां पे मैंने 15 प्लस 90, और जैसे ही मैं 90 में 11 का भाग देने लगा, ठीक है, तो मुझे पता चला कि जो 90 है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। जब डिविजिबल नहीं है तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट्स में आएंगी या फ्रैक्शन में आएंगी। तो आगे जो वैल्यूज दे रखी है ना, वो आपको 28 कंप्लीट एक वैल्यू दे रखी है, पॉइंट्स में नहीं दे रखी। इसलिए इस इक्वेशन से तो कभी भी है ना 11 और 9 को चेंज करने से तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होना। इसलिए इस ऑप्शन ए को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। तो ये अगर चीज हमें पता है इस चीज का, तो हम एग्जाम में इसको कंप्लीटली सोल्व करके नहीं देखेंगे। अगर इस चीज का पता नहीं है तो हम कंप्लीट एक बार सोल्व करेंगे और फिर पता चलेगा यहां तो वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, बैलेंस नहीं हो रहा इक्वेशन, तो फिर हम बी की तरफ बढ़ेंगे। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। यही है कंसेप्ट्स कि इनको कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें। तो जैसे ही मैंने 90 में 11 का भाग दिया, मुझे पता चला कि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, कंप्लीट नहीं आएगी, तो मैंने ऑप्शन को यहीं पे एलिमिनेट कर दिया, अवॉइड कर दिया इसको। फिर मैंने बी को सोल्व करके देखा, बी में जैसे ही 15 आए तो हमें पता चला कि 15 90 से, वो 90 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन सोल्व हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। तो हमने इसको सोल्व करके देखा और आंसर हमारा बिल्कुल राइट आया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से।
देखो क्या करें, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की जरूरत है। यहां पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है आपको कंप्लीट। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि कौन से दो सिंबल्स को आपस में बदला जाए, कौन से दो सिंबल्स को आपस में बदला जाए। देखो वैसे तो कोई आप किसी भी ऑप्शंस को कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आपको जिस ऑप्शन में आपको डिवीजन पहले मिलता है ना, पहले उस ऑप्शन को करें। सबसे पहले अगर आपको जिस ऑप्शन में डिवीजन मिलता है, भाग का चिन्ह मिलता है, उसको सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में अदर ऑप्शंस पे जाएं। बहुत सी बार क्या होता है, भाग वाला ऑप्शन तुरंत या तो सॉल्यूशन दे देता है या एलिमिनेट हो जाता है देखते ही, ठीक है। तो हम डी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिवीजन का साइन इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना ही इसमें है। तो कोशिश करना आपको डिवीजन वाला साइन जिसमें दिखे पहले उसको करना, अगर चारों में है तो फिर एक एक करना ही है, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं डिवीजन की जगह क्या कर दूं, प्लस कर दूं, यही तो होगा, साइंस को इंटरचेंज करना है, ये कर दूं और इसकी जगह ये कर दूं। क्यों? क्योंकि अगर डिवीजन से अगर दिखता है ना मैं, तो वहां से पता चल जाएगा कि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी या किस में आएगी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस डिवीजन की जगह तो मुझे प्लस करना है और प्लस की जगह मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है। अब देखो यहां पे आप कहोगे सर 5 में 15 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमारे पास मल्टीपल में संख्या है आगे 15, क्या है हमारे पास गुणा में संख्या है 15, तो सोल्व आउट हो जाएगी वो तो हमें सोल्व करके देखना चाहिए। तो देखो 15 हमें किस किस को चेंज किया, ऑप्शन डी को लिया और मल्टीपल एंड वो डिवीजन एंड प्लस को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 45, अब देखो भाग की जगह मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा और प्लस की जगह क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो यहां पे भाग की जगह क्या कर दूं, प्लस 15, फिर गुणा ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, प्लस की जगह क्या कर दूं, डिवीजन कर दूं, ठीक है। फिर 15 ऐसे कैसे, -11 इक्वल टू 39। सोल्व करके देखो, जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, इनको गुणा करके करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही बात आएगी। देखो 15 3 45, 45 में 15 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। और अगर वैसे नहीं करना चाहते आप, भाई गुणा करके नहीं करना चाहते, तो इसको ऐसे कैसे रख लो, इसको 15, इसको गुणा 5/15, इस तरीके से कर लो। 15 से 15 कैंसिल हो जाएंगे क्या, तो आप कहोगे सर 15 से 15 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया। या फिर ऐसे नहीं करो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहां से 1 और यहां से 3, अब कैंसिल आउट कर दो, वही बात आएगी, कैसे भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मल्टीपल और डिवीजन को आप इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 5/15 था, या तो 15 से 15 सीधे काट सकते थे, आपके पास 5 बचता, या फिर 5/15 को 1/3 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 3 से 15 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। -11 इक्वल टू 39। अब देखो 45 + 5 50, -11 इक्वल टू 39, 50 में से 11 जाएंगे तो आपके पास 39 ही आएगा, बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम पहले डिवीजन वाला पोर्शन लेते हैं, या तो वो हमारा आंसर दे देगा, नहीं तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो हम मान लेंगे कि हमारे पास 39 नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा, पॉइंट्स में वैल्यू आते ही उस ऑप्शन को हटा देते हैं। अगर दो ऑप्शन में भी ऐसा होता है, दोनों से ही नहीं आता, तो हमारे पास दो ऑप्शन तुरंत कम हो जाते हैं, फिर दो ही बचते, दो में से किसी एक को चेक करना था और आपके पास आंसर कंप्लीट मिल जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, ऑप्शन डी सही होगा। ये भाई न्यून पब्लिकेशन की मनीषा मैम और राजा सर की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट वाली बुक है, वर्ड पावर या रूट वर्ड्स की जो बुक है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया बुक है। वोकैबुलरी के लिए जंबल्ड PQRS है, ऐसे ही सीजीएल मेंस के लिए कंप्लीट नो सेट 1800 क्वेश्चन के PYQ का इसमें सॉल्यूशंस दिया गया है विथ न्यून अप्रोच। और ऐसे ही मैथ्स की राजा सर की न्यून पब्लिकेशन की
2010 से लेकर 21-22 तक के सेशन 28 सेशन के 2800 पीवाईक्यूज का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ नियोन अप्रोच दिया गया है। तो आप सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। हमने देखा पहले स्टार के रूप में क्वेश्चन आ रहे थे, हमें सिंबल्स रखने थे, फिर सिंबल्स के रूप में क्वेश्चंस थे, वहां पे हमें प्लस माइनस वाले साइन रखने थे। फिर हमारे पास ऐसा है कि कौन से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, सिंबल्स को चेंज करना था, फिर हमने नंबर्स को चेंज करके देख लिया। अब नंबर और सिंबल दोनों एक साथ हमें इंटरचेंज करके देखने हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो संख्याओं को और किन दो चिन्हों को, मतलब किन दो सिंबल्स को और किन दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो देखो यहां पे सभी में डिवीजन वाला पोर्शन सब में दे रखा है, तो हम पहले से सबसे पहले ए ही ऑप्शन ले लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, देखो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 12 और 16 को चेंज करना है, ठीक है, और आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन को चेंज करना है। 12 को 16 की जगह जाएगा और 16 12 की जगह जाएगा। ऐसे ही मल्टीपल है, डिवीजन में जाएगा, डिवीजन मल्टीपल में जाएगा। इक्वेशन में ये चीजें रख के देखते हैं। देखो 24 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, फिर माइनस 96 प्लस 48 गुणा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, डिवीजन आ जाएगा। तो देखो 12 का भाग 48 में पूरा पूरा जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल पूरा पूरा जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 195। देखो अब, लेकिन हमने एक चीज नहीं करी, पहले सिंबल्स को चेंज कर लिया, अब नंबर्स को भी चेंज कर देते हैं। देखो नंबर्स को 24 गुणा 16 की जगह में क्या करना है, 12 करना है, ठीक है, 96 प्लस 48, ऐसे कैसे, भाग ऐसे कैसे, 12 की जगह हमें क्या करना है, 16 करना है, और इक्वल टू 195। अब देखो 16 का भाग भी 48 में जाएगा क्या, आप कहोगे सर जाएगा, 16 48, ठीक है। तो हमने देखो पहले क्या किया, यहां पे पहले सिंबल्स को चेंज कर लिया दोनों को, यहां पे दोनों संख्याओं को भी हमने चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट इक्वेशन चेंज हो गई। अब इसको सोल्व करके देखना है 195 आते या नहीं आते। तो देखो आप 12 को 24 से गुणा करोगे कितने आएंगे, 10 से करो, पहले 24 को पहले किससे करोगे, 10 से, तो 240 होंगे, और 24 को 2 बार और कर दो, मतलब 48। तो 240 में जब 48 जोड़ोगे तो आपके पास कितने आएंगे, आप कहेंगे सर 40 में 40 जोड़ेंगे तो 80 और 8 और जोड़ देंगे 288, माइनस 96 प्लस 16 का भाग 48 में दोगे तो कितने आएंगे, 3 गुणा इक्वल टू 195। अब देखो 288 में 3 जोड़ दो तो 291 माइनस 96, तो बताओ कितने आएंगे। तो आप कहोगे सर 96 माइनस करना है तो 91 तो है, हमें 5 और चाहिए, 91 तो है, ठीक है, जैसे 91 कम होंगे तो 200 हो जाएंगे, 200 में से 5 और चाहिए, ठीक है, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 195। तो यहां से भी इक्वेशन आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के दोनों इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है, हमारी इक्वेशन जो समीकरण है वो संतुलित हो गई ऑप्शन ए से। तो इस तरीके से आपको चेंज करने हैं, और इसी तरीके से चेक कर लेना जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, 16 का भाग 48 में पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा होता तो हम दूसरे इक्वेशन पे आ जाते, दूसरे ऑप्शन पे आ जाते, उसका भी नहीं जा रहा होता तो तीसरे पे आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। अब कह रहा है कि अभी तक हमने देखे कि ऑप्शन में सिंबल्स आ रहे थे, फिर एक बार देखा हमने सिंबल्स का मतलब बता रहा था, एक बार स्टार्स दे रखे थे उसकी जगह सिंबल्स हमें पूरे इक्वेशन में रखने थे, फिर हमारे पास आया कि नंबर्स और सिंबल्स को एक साथ चेंज कर दिया जाए। अब किसी एक सिंबल को एक सिंबल को ही हमें चेंज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 सिंबल्स को एक साथ, प्लस और माइनस को एक साथ करना है, और इस मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी चेंज करना है। तो यहां पे देखो क्या आंसर आएगा,
देख लेते हैं। देखो क्या करना है, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। और किसको करना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में चेंज करना है, ये सिंबल्स को चेंज करना है। आप देखो यहां पे 4 भाग की जगह क्या करोगे, गुणा 6 माइनस 9 प्लस की जगह क्या करोगे, अब प्लस की जगह आप क्या करोगे, देखो यहां पे सबसे पहले भाग था, भाग की जगह आपने क्या कर दिया, गुणा 6 माइनस की जगह क्या होना चाहिए था, देखो यहां पे माइनस है, माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 48 और गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग। 8 का भाग 48 में पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। और यहां पे हमें संख्या चाहिए, तो देखो इसकी जगह तो गुणा हुआ, इसकी जगह प्लस हुआ, इसकी जगह माइनस हुआ और यहां पे भाग हुआ, और हमने सोल्व कर दिया कंप्लीट, ठीक है। आप देखो क्या होता है, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 प्लस 9, 48 में 8 का भाग दिया तो 6 बार गया, माइनस 6। देखो 24 और 6, वो 24 और 9 33 हो गए क्या, माइनस 6, तो आपके पास आंसर आ गया 27। आंसर क्या आ गया, 27 आ गया। जैसे इक्वेशन को हमने प्लस को माइनस में, मल्टीप्लाई को डिवीजन में चेंज किया और इक्वेशन में रख दिया, सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 27 आंसर आ गया हमारी इक्वेशन का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया, 27 आ गया। ऑप्शन ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब यहां पे क्या कर रहा है, देखो दिए गए दो चिन्हों और दो संख्याओं को, अंकों को नहीं बदलना, आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण की वैल्यू क्या होगी। डिवीजन को प्लस में बदलना है, भाग को 12 को 14 में और 14 को 12 में, आपस में इनको बदलना है इस तरीके से, ठीक है। डिवीजन इसमें जाएगा प्लस में और प्लस जाएगा डिवीजन, इस तरीके से संख्याओं को बदलना है। चलो बदल दीजिए, 12 भाग की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और देखो 12 की जगह मैं कंप्लीटली इंटरचेंज कर रहा हूं, डिवीजन को कर रहा हूं मैं प्लस में और 12 को कर रहा हूं 14 में और 14 को कर रहा हूं 12 में, ठीक है। तो देखो 12 की जगह लिख रहा हूं मैं 14, चेंज करके लिख रहा हूं कंप्लीटली। फिर डिवीजन की जगह लिख रहा हूं 15, 45 ऐसे कैसे आएगा। फिर प्लस की जगह क्या लिखूंगा, डिवीजन, फिर क्या हो जाएगा 15 ऐसे कैसे। फिर गुणा की जगह गुणा और 14 की जगह क्या हो जाएगा 12, माइनस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्व कर दीजिए, क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम मल्टीपल और डिवीजन को, तो 45 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार डिविजिबल होगा, 3 टाइम्स। अब देखो यहां पे 3 को किससे गुणा करना है, 12 से, माइनस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देखो 12 36 और 14, 36 प्लस 14 50 माइनस 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, बस हमारी कैलकुलेशन देखनी है कितनी फास्ट और कितनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए दो चिन्हों प्लस और माइनस और दो संख्याओं 17 और 216 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा। यहां पे आपको दो समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण दे रखे हैं अलग अलग, कौन सा वाला समीकरण हमारा सही होगा, क्या दोनों सही होंगे, क्या एक सही होगा, ठीक है। देखो पहले पहला वाला समीकरण लेते हैं। समीकरण फर्स्ट, दो संख्याएं, एक तो हमें क्या करना है, प्लस को माइनस में करना है और माइनस को प्लस में। दूसरा क्या कर रहा है, 17 को 216 में और 216 को 17 में, इस तरीके से इंटरचेंज करना है। पहला समीकरण देखिए, 10 गुणा 216 की जगह क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 की जगह 216 हो जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। करके देख लेते हैं।
अब देखो पहले तो आप यहां से करके देखेंगे तो डिवीजन तो हो रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 216 हो गया, 216 की जगह 17, प्लस की जगह माइनस, फिर 216, फिर डिवीजन 6 प्लस 13 इक्वल टू 146। सोल्व करके देखो भाई, 10 को इससे गुणा करोगे 17 से 170 माइनस 216 में 6 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार, फिर बच गए कितने 3, 36, 6 बार, 36 बार ही जाएगा क्या, प्लस 13। देखो 170 और 13 तो आप कहोगे सर 180, 183 माइनस 36 करेंगे तो आपके पास 147 बचेंगे। कितने बचेंगे, 147 बचेंगे, नॉट इक्वल टू 146। ये इक्वेशन तो हमारी सही नहीं है। पहले वाली इक्वेशन तो क्या है, रॉन्ग है, सही नहीं है, रॉन्ग हो गई। दूसरी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। 7 को आपस में बदलना है, 7 ऐसे कैसे रहेगा, गुणा ऐसे कैसे रहेगा, 216 की जगह 17 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 41, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 17 की जगह 216 हो जाएंगे, और फिर डिवीजन 36 हो जाएगा इक्वल टू 81। सोल्व करके देखो, देखो 17 को 7 से गुणा करोगे 119 आएंगे, माइनस 41 ऐसे कैसे, प्लस का साइन ऐसे कैसे, 216 में जब 36 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर देखो पहले 30 से गुणा करते हैं, 36 18, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो, 119 प्लस 6 125, माइनस 41 करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, तो देखो 25 घटाओगे तो 16 और, तो यहां पे क्या होंगे आपके पास, यहां पे आएंगे 81 तो है। अब इधर देखो तो यहां पे आएंगे 85, नॉट इक्वल टू 81। ना तो एक बैलेंस इक्वेशन एक सही है और ना ही इक्वेशन 2 सही है। यहां पे आपको कितना करना था, हाँ 16, तो 84 हो जाएगा भाई। दोनों इक्वेशन सही नहीं है, ये भी रोंग हो गई और ये भी रोंग। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, गलत है, कोई सी इक्वेशन भी हमारी सही नहीं है। तो ओनली फर्स्ट सेकंड ये भी गलत, ओनली फर्स्ट ये भी गलत, बोथ गलत, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। ना तो पहली इक्वेशन सही है ना ही दूसरी इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये सारे चैप्टर्स में आपको गॉडफादर सीरीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो से लेके टॉप लेवल एडवांस लेवल तक कंप्लीट कोर्स में आपको करवा चुका हूं। तो आप भी पढ़िए सारे चैप्टर्स को, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे अल्फाबेट टेस्ट है कंप्लीट आपको करवा दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करवा दिया गया है, ब्लड रिलेशन करवा दिया गया है, पजल वाला टॉपिक आपको करवा दिया गया है, और ऐसे ही सारे टॉपिक्स चाहे डायरेक्शन हो, रैंकिंग हो, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, नंबर क्लासिफिकेशन हो, एनालॉजी हो, वर्ड बेस्ड एनालॉजी हो, स्लोक्स हो, वेन डायग्राम हो, हर एक चैप्टर्स में आपको यूट्यूब पर करवा चुका हूं। चाहे सीजीएल प्री हो, सीएचएसएल प्री हो या मेंस की एग्जाम, कंप्लीट टारगेट करके बैच लिया गया था प्री और मेंस को। तो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर है। जो भी आपको टॉपिक वीक है उसको देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो कंप्लीट चैप्टर देखिए, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें करवाई गई है। इनकी जो पीडीएफ है वो न्यून क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखो क्या करे,
यदि संख्या 15 और 21 को 15 और 21 को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित होगा? तो सबसे पहले देखो, जिसको चेंज करना है ना वो लिखो, एक बार तो जिसको चेंज करना है वो लिखो। तो आप कहेंगे सर 15 और 21 की जगह 15 को क्या करना है, ऐसे करना है, देखो 15 को 21 में करना है और 21 को 15 में करना है, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ये इसको कर देगा और ये इसको कर देगा। तो देखो यहां पे 15 की जगह में 21 और इसकी जगह 15। अब देखो यहां पे इसमें क्या करूं मैं, यहां पे 21 की जगह 15 और 15 की जगह 21। इसमें देखो 21 की जगह 15 और यहां पे 15 की जगह 21। यहां पे 21 की जगह 15 और 15 की जगह 21। ठीक है, अब इक्वेशन को चेक करते हुए चलते हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताया या तो ए और डी से सोल्व करो या बी और सी में। तो हम देखो सबसे पहले यहां पे सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन की वैल्यूज चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या किस किस में फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही है? वो ऑप्शन तो वैसे ही 31 का भाग 62 में 31 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा? कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं? आप कहोगे सर कंप्लीट डिविजिबल है। दूसरे में देखो 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, ये भी डिविजिबल है। 63 21 से डिविजिबल है या नहीं? तो ये भी कंप्लीट डिविजिबल है। हम डी को सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले डी को सोल्व कर लो, ए को सोल्व कर लो, ठीक है, या बी और सी में से किसी को भी सोल्व कर लो। हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। यहां पे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। कोई भी ऑप्शन क्या हो रहा है? एलिमिनेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सब किसी में फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है, यही तो कह रहा था, 15 और 21 को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, 21 की जगह 15 हो जाएगा, 15 की जगह 21 हो जाएगा। अगर कहीं भी मैंने गलत लिख लिया हो तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। तो देखो मैं डी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। डी को चेक करो, 63 डिवीजन 21 प्लस 15 इंटू 5 माइनस 4 इक्वल टू 74। चलो देखो कितनी बार जाएगा? यह 63 21 से कितने टाइम्स डिविजिबल होगा? 3 टाइम्स। प्लस 15 को 5 से गुणा करोगे तो 75 माइनस 4 इक्वल टू 74। 15 और 4 वो 3, सॉरी 75 और 3 78, माइनस 4 करोगे तो कितने बचेंगे? 74 ही बचेंगे। क्या 74 इक्वल टू 74। LHS इक्वल टू RHS। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप और ऑप्शंस को खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखो क्या कह रहा है। प्लस और भाग को आपस में चेंज कर दिया जाए। प्लस और भाग को क्या कर दिया जाए? आपस में चेंज कर दिया जाए तो कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो कर दो भाई प्लस और भाग को, इसकी जगह भाग कर दो, इसकी जगह प्लस कर दो। यहां पे इसकी जगह भाग प्लस कर दो, इसकी जगह भाग कर दो। देखो 3 से 6 डिविजिबल है, यहां पे 12 4 से डिविजिबल है, यहां पे प्लस और यहां पे भाग, ये भी डिविजिबल है, यहां पे भाग, ये भी डिविजिबल है, और यहां पे प्लस। यहां पे भी हम डी ऑप्शन से ही सोल्व करते हैं, ऑप्शन डी से। देखो 22 भाग 11 गुणा 8 प्लस 3 इक्वल टू 19। सोल्व कर लो। आप देखो कोई से ऑप्शन को भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है या तो ए और सी में से, बहुत बार ऐसा मिलता हमें कि ए और सी में वो ए और डी में से आंसर है या बी और सी में से। ठीक है, तो या तो हम पहले, क्योंकि हमें ऑप्शन तो सारे चेक करने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, या तो ए कर लो या डी कर लो या बी और सी में से करो,
क्योंकि एग्जामिनर कई बार इस पैटर्न पे आंसर ऑप्शंस में देता है। देखो 11 का भाग 22 में देखो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, गुना 8 करोगे तो 16 प्लस 3 करोगे तो 19, तो 16 प्लस 3 19 हो गए, 19 इक्वल टू 19, LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी सी और डी भी सही हो जाएगा। ए बी सी गलत हो जाएंगे, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहां पे क्या करा है, मल्टीपल स्टैंड सब्सट्रैक्शंस। मल्टीपल का मतलब क्या है, माइनस है, गुणा का मतलब माइनस है, फिर क्या करा है, डिवीजन का मतलब क्या है, एडिशन है, डिवीजन का मतलब क्या है, एडिशन है, और प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, वो प्लस का मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, और बताओ माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। सॉरी। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, ये आपको बताना है। तो देखो प्लस का मतलब क्या है, भाग, तो यहीं पे चेंज कर देते हैं, प्लस का मतलब भाग कर दिया, गुणा का मतलब क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिवीजन का मतलब प्लस कर दिया, माइनस का मतलब हमने गुणा कर दिया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होगी या नहीं होगी। फिर देखो यहां पे माइनस का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन है। फिर देखो डिवीजन का मतलब क्या है, प्लस है, गुणा का मतलब क्या है, माइनस है, और प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन है। 16 देखो यहां पे 60 में अगर 16 का भाग दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी, फ्रैक्शन वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, फ्रैक्शन वैल्यूज आएंगी। तो ये ऑप्शन तो आपका देखते ही हट गया। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, पॉइंट्स में आएंगी, इसलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी को देखो, डिवीजन का मतलब क्या है, प्लस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस, और प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन। क्या 15 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आप कहेंगे सर नहीं जाएगा। तो यहां से ये वैल्यूज भी क्या आएगी, फ्रैक्शन की वैल्यूज आएगी, पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी, इसलिए ये ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में चलते हैं। देखो डिवीजन का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस का मतलब डिवीजन है, और गुणा का मतलब माइनस। देखो 6 में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, आप कहेंगे सर 6 में 10 का भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन आगे मल्टीपल भी है। तो देखो सोल्व करें डी को, 16 भाग वो प्लस 20 गुणा 6, पहले मल्टीपल भी है, गुणा 6 भाग 10 माइनस 12 इक्वल टू 16। ये है क्या, सोल्व हो रहा है क्या कंप्लीटली, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर ए हमारा आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 में भाग नहीं जाता, तो ये 16 20 गुणा 6/10, यहां से देखो 2 बार ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 12 इक्वल टू 16, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 16 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 16, 12 से 12 कैंसिल, तो आपके पास 16 इक्वल टू 16, LHS इक्वल टू RHS। सही है ऑप्शन डी। ठीक है, और दूसरा देखो यहां पे हमारे पास अगर हम करते 5 को 16 से मल्टीप्लाई करते तो 80 एक बड़ी वैल्यू आती, डेफिनेटली 0 नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने पहले वाले को थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया था, क्योंकि देखो 25 में 5 का भाग दोगे 5 आएंगे। ठीक है, 5 यहां से प्लस था, 80 प्लस 5 85, 85 में से माइनस के 20 करोगे तो आपके पास 0 नहीं बच रहा था, इसलिए ऑप्शन ए को हमने नहीं छेड़ा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, यहां पे आपके पास स्टार स्टार दे रखे हैं ऑप्शंस में, ये सिंबल्स दे रखी है, ये सिंबल्स इसमें रखने हैं और सोल्व करने हैं। देखो यहीं पे रख देते हैं, पहले में प्लस आ जाएगा, मैं अलग कलर ले लेता हूं थोड़ा जो आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल। यहाँ पे पहले प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा डिवीजन, फिर माइनस, मल्टीप्लाई और इक्वल, फिर यहाँ पे प्लस, डिवीजन, माइनस, मल्टीप्लाई और इक्वल। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिवीजन और यहाँ पे प्लस। देखो सोल्व करके देखो, कोई सा पॉइंट आउट हो रहा है क्या। 24 में 8 का भाग जाता है, 15 में 5 का भाग जाता है, 15 में 5 का जाता है, 15 में 5 का जाता है। तो ऑप्शन ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए 15 वो 45 प्लस 15 भाग 5 माइनस 7 गुणा 5 इक्वल टू 13। तो देखो यहां से क्या होगा, 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 45 प्लस 3 माइनस 7 गुणा 5 करोगे तो 35 इक्वल टू 13 आ रहा है क्या। 45 और 3 48, कितने हो गए 48 माइनस 35 करोगे तो आपके पास डेफिनेटली 13 ही आएंगे। तो 13 इक्वल टू 13, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बी सी और डी आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है, तो उस विकल्प का चयन करें जो चिन्ह बदलने के बाद सही है। इस तरीके की इक्वेशंस आपके पास दी गई है और इक्वेशन बड़ी बड़ी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, बड़ी बड़ी आपको यहां पे दी गई है। तो बताओ भाई क्या होगा। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे सिंबल चेंज कर रहे हैं ना, अगर इस प्रकार की इक्वेशन आपको दी जाती है तो सबसे पहले डिवीजन वाले सिंबल्स को एक बार चेंज करके देख लो इक्वेशन में ही, ठीक है। उसके अगर मान लो नहीं बैठता तो फिर हम सोल्व करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे डिवीजन किसका मतलब, वो किसका मतलब डिवीजन हो रहा है, तो ये कह रहा है माइनस का मतलब भाग है। तो जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग आ जाएगा, यहाँ पे भाग आ जाएगा, यहाँ पे भाग आ जाएगा और यहाँ पे भाग आ जाएगा। आप कहेंगे 132 में 27 का भाग जाएगा क्या, 132 में 27 का भाग जाएगा क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 बार दोगे ना तो 20 पंजे 100 और 7 को 5 से गुणा करोगे तो 135 होते हैं, 132 से नहीं आएंगे। तो फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, जबकि हमारे पास यहाँ पूर्णांक वैल्यू है, इसलिए डी ऑप्शन तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। अब देखो ऑप्शन बी को देखते हैं, बी और सी में से कोई एक तो नहीं है। तो देखो 273 में 68 का भाग जाएगा क्या। आप कहोगे सर 8 की टेबल में कहीं पे भी 3 नहीं आते, 8 की टेबल में कहीं पे भी 3 नहीं आते, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत। तो ऑप्शन इसको चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन सी 132 में 32 का भाग जाएगा क्या। आप कहेंगे सर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 4 से गुणा करोगे ना 32 को तो 128 होंगे, क्योंकि 3 चौक 12, 120 और 2 को 4 से किया तो 8, 128 132 नहीं आएंगे। ऑप्शन सी भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने कुछ भी सोल्व नहीं किया, सिर्फ डिवीजन का, किस सिंबल का मतलब डिवीजन है उसको देखा और यहां से हमारी इक्वेशन सोल्व हो गया। अब एक को सोल्व करके देख लेते हैं। देखो 345 भाग 23 प्लस 31, लेकिन देखो अब हमें एक ही सिंबल नहीं, अब सारे सिंबल सोल्व कर वो रखने हैं। देखो प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है, ठीक है, और भाग का मतलब माइनस है, और माइनस का मतलब भाग है। तो सारे सिंबल्स रख लो। 345 भाग 23 गुणा 31, ठीक है, और गुणा की जगह प्लस 108, भाग की जगह माइनस 321 इक्वल टू 252। चलो सोल्व करो इनको।
तो देखो 345 में 23 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। देख सकते हो, 23 में एक बार जाएगा पहले, 34 में कितने बचेंगे? 11। 11 से आगे 5 आ जाएगा, 115 में 23 का भाग 15 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, 15 को 31 से गुणा करना है, प्लस 108 माइनस 321 इक्वल टू 252। देखो 15 को 30 से गुणा कर लो पहले, 450 और एक बार और कर लो तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 465 हो जाएंगे। 465 प्लस 108 माइनस 321, तो देखो 465, इसको जोड़ लो पहले, इसको आप जोड़ दो भाई, और या सोल्व कर दो डायरेक्ट। तो आप जोड़ेंगे तो यहां पे 5 और 8 3 हो गए, 6 और 0 6 और 1 7 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 और 4 5, 573 माइनस 321 करोगे तो देखो 3 में से 1 गए तो 2, तो यूनिट डिजिट तो 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 5 गए तो वो 7 में से 2 गए तो 5 सॉरी, और 5 में से 3 गए तो 2, ये आ रहा है। तो LHS और RHS हमारे दोनों क्या हो गए? ऑप्शन ए में इक्वल है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जब इस पैटर्न की बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं तो हमने क्या किया, सिर्फ किस सिंबल का मतलब डिवीजन हो रहा है उसी को चेंज करके और हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। ऑप्शन हमारा सही कौन सा है वो निकाल के हमने रख दिया। अगर एक एक को सोल्व करने बैठोगे ना तो कई बार जैसे मान लो ए आंसर है तो ठीक है, पहला ही ऑप्शन आ गया चला लेंगे, लेकिन बी सी या डी आएगा तब तक सोल्व करते हुए नहीं जाना। तो इस पैटर्न से हमें ऑप्शन एलिमिनेट कर देने, जैसे हमने बी सी और डी को एलिमिनेट किया। ठीक है, और फिर मैंने आपको सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, बताइए इस इक्वेशन में फ्रैक्शन के डिवीजन के रूप में भी इक्वेशंस आपके सामने आ सकती हैं। देखो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? भाग, वो प्लस। भाग का अर्थ क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? भाग। इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन देखो आपके सामने क्या है, तो आप कहेंगे सर 26 गुणा की जगह प्लस 16, माइनस की जगह भाग 8, और गुणा की जगह प्लस 120 और भाग की जगह माइनस 56 बटे वे 343। अब 300 माइनस की जगह क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर माइनस की जगह आएगा भाग। ठीक है, माइनस की जगह क्या आएगा? भाग आएगा, और फिर 49 गुणा की जगह प्लस। सोल्व कर दो भाई। देखो 26 ऊपर ऐसे कैसे रहेंगे, और 16 में 8 का भाग 2 बार गया तो प्लस 2 प्लस 120 माइनस 56। जोड़ दो, ऊपर वाली संख्याएं कितनी हो गई, और नीचे देखो 343 में 49 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 प्लस 22 25 हो गए। अब देखो कितने हो रहे हैं, तो 26 और 2 28, 28 और 20 148, 148 में से 56 गए तो कितने बचे? 148 में से 56 गए तो 8 92। कितने बच रहे हैं? 92 बच रहे हैं क्या, या कुछ और बच रहे हैं? ओके सॉरी, हमने यहां पे गलती तो नहीं करी कुछ? देखो गुणा का मतलब प्लस, देखो क्या आंसर आ रहा है। सोल्व करके देखो भाई।
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास इसलिए देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज बच रही है ना, और उसमें फिर 22 + 7 29 का अगर डिवीजन करेंगे तो हमारे पास कोई सी वैल्यू भी नहीं आएगी, कोई सी वैल्यू भी नहीं आएगी, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे एरर है। देखो अगर हम यहां पे इसको प्लस करते हैं, एक बार इसको क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, इस वाली चीज को प्लस कर दो, 26 + 16 कर दो, इस इक्वेशन को 26 + 16 कर दो। तो यहाँ पे जब प्लस की जगह इसको चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 26 × 2 52 + 120 - 56 बटेवे 29 29। ठीक है, डिवीजन में क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब देखो 52 + 120 मतलब 172, 172 में से 56 गए तो देखो 12 और 4 16, 116 बटेवे 29। जब 116 को 29 से गुणा करोगे, वो डिवाइड करोगे 116 को 29 से, तो देखो 30 को करो 4 बार तो 120 होते हैं, तो यहाँ पे एक कम है तो कितने हो जाएंगे, 4 बार हो जाएगा। तो यहां से 116 में 29 का भाग देंगे तो ठीक है, आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे थोड़ी सी एरर थी भाई, 26 + 16 था, -8 × 120 भाग 56 और बटे में 343 - 49 × 22 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था, टाइपिंग एरर थी थोड़ी, तो हमने इसको ठीक कर लिया, आंसर हो जाएगा डी। बी गलत, ए गलत और सी भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, बीच में लेटर्स दे दिए जाते हैं, और लेटर्स का मतलब वही होता है, कहीं किसी का मल्टीप्लाई होता है, किसी का डिवीजन होता है, किसी का एडिशन होता है, किसी का सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो पी का अर्थ क्या है, आपको कह रहा है पी का अर्थ है यहाँ पे भाग, पी का मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, आर का मतलब क्या है, प्लस है, टी का मतलब माइनस है, और वी का मतलब मल्टीप्लाई है। तो जहां जहां पे ये है ना इक्वेशन में रख दो, देखो v का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। r का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। p का मतलब क्या है, भाग, ये भाग आ जाएगा। t का मतलब माइनस, तो सोल्व कर दो। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 12 × 4 + 16 भाग 8 - 6 = तो देखो 16 में 8 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 12 को 4 से गुणा करोगे तो 48 होंगे, 48 + 4 - 6, 48 और 4 कितने हो गए, 52, 52 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएंगे भाई, 2 आएंगे, क्योंकि ये देखो 12 × 48, 16 में 8 का भाग दोगे तो 2 - 6, 48 और 2 50, 50 में से 6 गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44। तो इस फॉर्म में भी कई बार लेटर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी जगह भी आप सिंबल्स को चेंज करेंगे और आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या कह रहा है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, P का मतलब मल्टीप्लाई, R का मतलब प्लस, T का माइनस और W का अर्थ है डिवाइड। ओके, तो यहां पे रख दो डिवीजन। P का मतलब क्या है, गुणा, T का मतलब क्या है, माइनस, R का मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, 64 भाग 4 गुणा 8 - 6 + 4, सोल्व कर दो, कितनी बार जाएगा, 16 बार, गुणा 8 - 4 और 6 + 4, बताओ भाई। और नहीं, इसको और भी सिंपल कर दो, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, इसको यहीं पे खेल खत्म कर देते हैं अपन। देखो लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, पहले 64 ही है, भाग 4,
16 हो जाएगा, गुणा 8 हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। 8 को 16 से गुणा करो, 128 होंगे क्या, -6 +4 132, 132 -6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 126। क्या आ जाएगा, 126 डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको डायरेक्शंस दे रखे हैं। यहां पे आपको क्या दे रखे हैं, डायरेक्शंस दे रखे हैं। देखो 17 नंबर के लिए इस वाले सिंबल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो ठीक है, रख दो इक्वेशन में और सोल्व कर दो। भाई ऐसे वाले सिंबल का मतलब क्या है, प्लस। लेस देन वाले सिंबल का मतलब क्या है, माइनस। प्लस का मतलब क्या है, भाग। और इक्वल टू का मतलब क्या है, देखो इक्वल टू का मतलब कहाँ है, मीन्स ये और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, और क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई मीन्स लेस देन, एंड इक्वल टू मीन्स ये वाला। ओके, ये है। और नीचे वाले सिंबल का मतलब कहाँ पे है, इसका मतलब है गुणा। ये है। इक्वेशन को सोल्व करो, पहली को 13 + 7 -6 भाग 2 3 गुणा 4। तो देखो 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 13 + 7 20 -6, तो 6 में भाग कितनी बार गया, 3 बार, गुणा 12। तो देखो 20 में से 3 गए तो 17। ये क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि 17 बड़ा है, 12 बड़ा नहीं है। 17 बड़ा है, 12 बड़ा नहीं है। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी पे चले, ऑप्शन बी 9। इस सिंबल का मतलब क्या है, प्लस है, इसका मतलब फिर से प्लस है। यहाँ पे कहीं एरर तो नहीं है भैया, प्लस प्लस कैसे आ रहा है कंटिन्यू। माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब है, माइनस का मीन से इक्वल टू, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर प्लस का मतलब है डिवीजन, और इस वाले लेस देन का सिंबल का मतलब प्लस। ठीक है, देख लेते हैं। 9 + 5 + 4 इक्वल टू 18 भाग 9 + 16। देखो 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 9 18 हो गए। इधर देखो 18 में 9 का भाग गया तो 2 + 16, 18 = 18। LHS = RHS हो गए आपके। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस सिंबल्स, इस फॉर्म में भी सिंबल्स कई बार दे दिए जाते हैं और हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो अभी आप कर लेंगे। ये भाई नियॉन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी यूट्यूब पे गॉडफादर की सीरीज चल रही हो, जाए किसी भी PY क्यूज की, उनकी जो PDF है विद सॉल्यूशन आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। ठीक है, यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती है उनकी PDF आपको वहां पे मिल जाती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्विज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या कर रहे हैं, हैज का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ भाग करना है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताएंगे। आंसर आप कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट्स में बताएंगे भाई। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यहां पे क्या कर रहा है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, 15 है, ट्राइंगल का मतलब 12 है, स्क्वायर का मतलब 12 है, सर्किल का मतलब 16 है। सोल्व द इक्वेशन यूजिंग अबाउ द वैल्यूज।
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, आयत का मतलब 15 है, त्रिभुज का मतलब 12 है, वर्ग का मतलब 12 है और वृत्त का मतलब 6 है। इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपके पास रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्किल। तो देखो रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर प्लस अपॉन सर्किल। तो देखो रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है 15, तो वैल्यूज रख दीजिए आप जो वैल्यूज दे रखी है। रेक्टेंगल की वैल्यू 15 है, स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर की वैल्यू है 12 और सर्किल की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो जब 12 और 15 कितने हो गए 27 हो गए, 27 में 6 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, देखो यहां पे 6 ही हो रहे हैं क्या भाई, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, ये तो डिविजिबल ही नहीं है। बताओ भाई, यहां पे भाई थोड़ी सी एरर यहां पे भी है, देखो यहां पे भी कुछ ना कुछ एरर दी हुई है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटी सी एरर है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर में सर्किल का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इनकी हमने वैल्यू रख दी, रेक्टेंगल की 15 थी, स्क्वायर की 12 है। यहाँ पे या तो इसकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, 6 नहीं होगी। ठीक है, अगर 6 होती है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर सी नहीं आएंगे। फिर देखो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3/7 इस वो 6 इस फॉर्म में आंसर आएगा, मतलब 1/2। 4 सही 1/2 आंसर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, इसको गुणा भी करोगे 4 दूनी 8 और 9/2 होना चाहिए था, या तो 9/2 ऑप्शन में भी नहीं है, या तो इस ऑप्शन में मिसिंग है, या फिर यहाँ पे कुछ एरर है। तो हम देखो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं 3 कर देते हैं। इस क्वेश्चन में इसकी जगह 6 की जगह आप 3 ले लीजिए, यहाँ पे भी 6 की जगह आप क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, इसकी जगह 3 ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो थोड़ा सा चेंज जरूर किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लिया आप 3, अब आपका आंसर आ जाएगा 9। अब क्या आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ी टाइपिंग एरर थी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर्स पहले पढ़ा भी नहीं, प्रूफ मतलब पीपीटी बनने के बाद मैंने एक बार देखा नहीं है इसको, तो हो सकती है इस वजह से थोड़ी टाइपिंग एरर रह गई हो। तो यहाँ पे हमने वृत्त की वैल्यू 6 की जगह 3 ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए था। हमें इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है और उसकी वैल्यूज किस तरीके से आएंगी, ये चीज यहाँ पे दी हुई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या करा है, ये प्रतीक दे रखे हैं, प्रतीकों की यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, और आपको पूछ रहा है अगर ट्राइंगल को जोड़ दिया जाए, तो देखो ट्राइंगल प्लस सर्किल माइनस इस रेक्टेंगल है क्या, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये पूछा गया है। तो देखो अगर इसकी वैल्यू क्या है ट्राइंगल की 15 है, सर्किल की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 15 है, -15, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 15 3 18, 18 - 15 करोगे तो आपके पास 3 आएगा। 3 किसकी वैल्यू है, 3 वैल्यू है सर्किल की, सर्किल ये हो जाएगा। ये भाई सर्किल आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो 3 वैल्यू किसकी है सर्किल की, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए गलत, सी गलत, बी भी गलत, डी आंसर आ जाएगा। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछने की उम्मीद है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले नेक्स्ट की तरफ। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, गॉडफादर बैच, आपका कंप्लीट सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू के लिए, प्री और मेंस के लिए कंप्लीटली रेडी है। इसकी जो वैलिडिटी है 365 डेज है। एग्जाम में आपसे जो भी बस में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस या फिर कंप्यूटर। और मनीषा मैम पढ़ा रही हैं, राजेश सर इसमें पढ़ा रहे हैं। वीओडी बैच इसके साथ कंप्लीटली आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है, फुली अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। टीसीएस का जो अभी पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पे ये बैच आपके लिए रेडी है, तो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे
दिए गए नंबर पे आप कॉल और मैसेज करके अपनी क्वेरी जान सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स भी मैं आपको गॉडफादर सीरीज में कंप्लीट करवा चुका हूं। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सारे कंप्लीट रीजनिंग आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर चुके हैं। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर है, रैंकिंग है, इनइक्वालिटी है, डाइस है, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये भाई अभी आपके लिए सबसे बड़ा धमाका जो नियॉन पब्लिकेशन की तरफ से है, मनीषा मैम की तरफ से, अवतार द वर्ड मास्टर, ये बुक आ चुकी है। अब आपके लिए वोकैबुलरी इससे बेस्ट करने, सबसे बेस्ट तरीका इससे कोई आपको मिलने वाला नहीं है। इस बुक से बेस्ट आपको इंडिया में कोई भी बुक वोकैबुलरी के लिए मिलने वाली नहीं है। और अभी जैसे एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था, 114 में से 110 क्वेश्चन इसी बुक से हैं। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और जिस भी स्टूडेंट्स को एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम में अगर वोकैबुलरी आती है तो इस बुक से बेस्ट आपके लिए कोई नहीं होगी। रटने का कोई झंझट नहीं है, हर एक चीज ओरिजिन से, उसके रूट वर्ड से, मैथोलॉजी से, हर एक पैटर्न से मैम ने सिखाया है। तो आप इस बुक को अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कम से कम 10 से 12 हजार वर्ड्स का डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपके पास हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए। और जब इतने वर्ड्स को कर लेते हैं ना, तो आपके कम से कम 2 लाख वर्ड्स रेडी हो जाते हैं, क्योंकि साथ में उनका एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन के रूप में, फिर उनके आपके एंटोनियम, सिनोनियम सब कुछ दिए गए इसमें। तो ये चैप्टर था आपका भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडेड इक्वेशन जो कंप्लीट हुआ। तो आपको कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई, चीजों को कैसे अप्रोच करना है हमें एग्जाम में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। अब मिलेंगे एक और नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।